हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट, पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथी नए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समाधान स्टडी बाय आकाश सर। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। कुछ ही दिनों में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें अच्छे से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ताजे फलों और सब्जियों में ऑक्सीडेटिव एंजाइम निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फलों और सब्जियों को ताज़ा रखने हेतु, इनमें से कोई नहीं। चयापचय करने हेतु या मेटाबॉलाइज करने हेतु, फलों और सब्जियों की पोषक सामग्री को बढ़ाने हेतु। ताजे फल और सब्जी जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है निम्न के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मेटाबॉलाइज करने के लिए है, चयापचय करने हेतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिस सेलुला ए सेलुला को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट हुक, स्लेडन, विर्चाउ, स्वान। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विर्चाउ। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र के 4 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं? कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन। स्थूलपट या पैकेटिन, द्विपट, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पारगतिक्रम, डाइकिनाइसिस। अर्धसूत्री विभाजन के स्थूलपट या पैकेटिन चरण में गुणसूत्र जो है कि 4 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन ए पैकेटिन या स्थूलपट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाशीय श्वसन के बारे में है? प्रकाशीय श्वसन C3 पौधों में होता है। C4 पथ के दौरान निर्मित पहला यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। C3 पौधे में क्रांज एनाटॉमी होता है। C4 पौधों में प्रकाशीय श्वसन की कमी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। C3 पौधों में क्रॉन्स एनाटॉमी होता है। नेक्स्ट, मादा युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुणसूत्रों की अगुणित संख्या नहीं रखता है? बीजांडकाय और अंडा, बीजांडकाय और ध्रुवीय केंद्रक, बीजांडकाय और द्वितीयक केंद्रक, बीजांडकाय और सहायक कोशिकाएं। गुणसूत्रों की अगुणित संख्या जो है बीजांडकाय और द्वितीयक केंद्रक नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक फाइबर है? रेयान और जूट, रेयान और पॉलिएस्टर, जूट और सिल्क, सिल्क और पॉलिएस्टर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जूट और सिल्क। नेक्स्ट, बैक्टीरिया में देखे जाने वाले एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? पारक्रमण, रूपांतरण, संयुग्मन, ये सभी। जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणुओं में,
लैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? संयुग्मन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कंजुगेशन, संयुग्मन। नेक्स्ट, एक डीएनए में 4000 क्षारक युग्म है, उस डीएनए में कितने घुमाव या कुंडलिनी हेलिक्स होगी? 400, 200, 20, 40। 1000 पर 100 दिया जाता है, तो वैसे ही 4000 पर इसमें 400 कुंडलिनी हेलिक्स होगी, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगर 2000 की बात करें तो 200 होंगी, ठीक है, और अगर 400 या 200 की बात करें तो 20 या 40 इसमें होंगे ही, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक ईआर के साथ निकट संबंध में देखा जाता है? अब यहाँ ईआर क्या है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर जो है परागशिकाएं, रसधानी रिक्तिका, गॉल्जिकाएं, इनमें से कोई नहीं। ईआर के साथ निकट संबंध में देखा जाने वाला अंगक एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वह गोल्जी बॉडी जो होती है उसके साथ में निकट संबंध रखता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, गोल्जिकाए। नेक्स्ट, बीजांड जिसमें विपरीत सिरों पर बीजांड द्वार और श्वेतक रज्जु होते हैं। अनुप्रस्थ, एम्फीट्रप्स बीजांड, इनमें से कोई नहीं। प्रतीप, एनाट्रोपस बीजांड, कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। जो बीजांड है उसमें विपरीत सिरों पर बीजांड द्वार जिसे माइक्रोपाइल और श्वेतक रज्जु निभाग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है पूछा गया है? प्रतीप, एनाट्रोपस बीजांड। प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ओजोन परत की क्षय के लिए मानव जिम्मेदार है। ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जिम्मेदार नहीं है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमोनिया। नेक्स्ट, डीएनए का स्ट्रैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है उसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इंट्रॉन और एक्सट्रॉन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड जो कि किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता उसे कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट, राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाले 70S और 80S प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा S के संबंध में सही है? S केवल अवसादन गुणांक इकाई का प्रतीक है, यह केवल आकार का एक माप है, यह केवल घनत्व का माप है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पूछा गया था कि जो राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाले 70S और 80S प्रकार के होते हैं, तो इनमें से S का संबंध में सही कथन पूछे गए थे, जो कि S केवल अवसादन गुणांक इकाई का प्रतीक होता है,
यह आकार का एक माप होता है और घनत्व का भी माप होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या है 40, 20, 80, 60। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 80। नेक्स्ट, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी 1990 में SCID विकार वाली एक लड़की को दी गई थी, जो किस हेतु जीन को हटाने के कारण होती है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, मोनमाइन ऑक्सीडेज, टायरोसिन ऑक्सीडेज, एडिनोसिन डेमिनमिनस। एडिनोसिन डेमिनमिनस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एडिनोसिन डेमिनमिनस। नेक्स्ट, 8 से 16 कोरक खंड ब्लास्टोमियर सहित भ्रूण होता है। ब्लास्टुला, ध्रुवीयकाय, मोरुला, ट्रोफोब्लास्ट। 8 से 16 कोरक खंड ब्लास्टोमियर सहित भ्रूण मोरुला होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोरुला। नेक्स्ट, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों को विकास की प्रक्रिया को एक बिंदु से शुरू करने और अन्य आवासों में बदलने को क्या कहा जाता है? अपसारी विकास, अभिसारी विकास, आनुवंशिक च्युति, अनुकूली विकिरण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अनुकूली विकिरण। मनुष्यों में अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली जो गर्भाशय में भ्रूण का शुष्कन से बचाव और सुरक्षा करती है, क्या कहलाती है? अपरापोशिका, जरायु गर्भवस्त्र, याकसैक जर्दी थैली, उल्व। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उल्व। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। आपकी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाली है फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी लोड लेकर ना जाएं, अच्छे से फ्री माइंड से जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम देकर अपनी जो है सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।